माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे सर्किल। सर्किल का ये क्वेश्चन है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ। तो पहले एक सर्किल बनाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सर्किल बनाएंगे विथ सेंटर ओ, ये ओ है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, ये एक्सटर्नल पॉइंट टी हमने ले लिया। यहां से एक टेंजेंट ऐसे जाएगा, दूसरा एक टेंजेंट ऐसे जाएगा। ये टेंजेंट यहां टच कर रहा है सर्किल को Q, ये टेंजेंट यहां टच कर रहा है P। अब क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट पी टी क्यू यानी कि ये एंगल किसका ट्वाइस है ना। अगर इसको हम ज्वाइन कर दे ओ पी क्यू कौन सा एंगल बन रहा है, देखो ये ओ पी क्यू, तो इसको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये एंगल का 2 टाइम्स ये है, यानी कि इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंगल बनेगा, या ये एंगल का हाफ लेंगे तो ये एंगल निकलेगा। तो हमको ये प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले प्रूफ में हम क्या करते हैं, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे ना। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कुलर इक्वल, तो हम लिखेंगे टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। टेंजेंट्स from an external point, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो देखो, ये टी इधर लिख देता हूं, तो टी पी एंड टी क्यू अगर इक्वल हो गया तो ये जो ट्रायंगल है टी क्यू पी ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल टी पी क्यू, ये क्या एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये दो एंगल आपका क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। हेंस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू, ये दो एंगल आपका इक्वल बन जाएंगे। अब अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीन 180 डिग्री होगा। लेट ये एंगल भी x, क्या लिखेंगे, लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू x। अगर पी टी क्यू x हो गया तो इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंगल पी टी क्यू प्लस टी क्यू पी प्लस क्यू पी टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पी टी क्यू एंगल को हमने क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है, x प्लस ये दो एंगल इक्वल हैं। अब यही एंगल हम रिपीटेडली 2 बार लिख देंगे, क्या लिखेंगे ना, टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू। ये एंगल को दो टाइम, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट x प्लस 2TPQ, यानी कि यही एंगल 2 बार 2TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब TPQ ये एंगल कितना निकलेगा, इंप्लाइज दैट एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 है इधर डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब क्या होगा, टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस
x/2 और हाफ इंटू एक्स, ये एंगल हमारा निकल गया। अब अगेन हम फिगर में जाएंगे। ये P, ये Q, ये T, ये O, ये एंगल हमारा अभी निकला। ये तो हमने x लिया था, ये एंगल कितना निकला? TPQ, TPQ यानी कि ये। अब देखिए ये जो है रेडियस है, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इन ए सर्किल। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या मिलने वाला है देखो, अगर ये टेंजेंट हो जाएगा तो क्या होगा ना, एंगल OPT, OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट OPT जो एंगल है वो क्या है ना, ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम है। तो QPT एंगल प्लस OPQ एंगल, OPQ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट QPT जो है वो क्या है, अभी हमने यहां निकाला था ना, 90 डिग्री माइनस हाफ टू एक्स प्लस OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये किसका वैल्यू है? ये एंगल का वैल्यू है। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, OPQ इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री है और माइनस ये पूरा इस तरफ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 1/2x। अब ये आपका आ गया 90 डिग्री माइनस 1/2x। अब ये जब माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस हाफ एक्स। अब 90 डिग्री कट। अब ये हाफ एक्स क्या है, implies that OPQ is equal to 1/2 into x। x को अभी रिप्लेस करें, कौन सा एंगल को हमने x लिया था, ये इसको x लिया था। implies that OPQ is equal to half एंगल PTQ। अब ये 2 को इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2OPQ इज इक्वल टू PTQ। यही हमको प्रूव करने के लिए टू प्रूव में इधर दिया हुआ था। अब आपको समझ में आया? तो सर्किल का जो रूल्स है उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टू सर्किल आर इक्वल एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ट्रायंगल। ये 2 रूल इधर यूज हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स में जरूर आपका जो भी कमेंट्स है मेरे पास भेजते रहिएगा, मेरे साथ जुड़ते रहिएगा और शेयर